Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि प्रतिस्पर्धा सदैव नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती? ए किंसले डेविस, बी ग्रीन, सी गिडिंग्स, डी फेयरचाइल्ड। तो यह एक कथन है और यह कथन किससे संबंधित है? और यह कथन संबंधित है ग्रीन से। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। चलिए कुछ और जानकारियों को हम लोग देख लें। किंसले डेविस यहाँ एक नाम आया है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सामाजिक अंतःक्रिया, और इस सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित ही जो भी इससे संबंधित जो बातें होंगी मैं आपको यहाँ बताऊँगी। तो चलिए किंसले डेविस को देखते हैं। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने संघर्ष के बारे में कुछ कथन बताए हैं, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ भी दे। तो यह संघर्ष से संबंधित कथन है। कहते हैं कि जब ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदी पर केंद्रित हो जाए तो उसे संघर्ष कहते हैं। ठीक है, एक कथन ये हो गया। दूसरा इनका एक और कथन है। कहते हैं कि सभी परिस्थितियों में संघर्ष के तत्व मौजूद होते हैं। संघर्ष के तत्व मौजूद होते हैं। ग्रीन की देखें तो ग्रीन ने कहा, ग्रीन का तो एक परिभाषा हम लोगों ने देख ही लिया है, और एक और इनकी ये कथन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। यह भी ग्रीन के एक कथन है। फेयरचाइल्ड की बात करें, फेयरचाइल्ड प्रतिस्पर्धा की एक परिभाषा देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि सीमित साधनों के लिए या साधनों के उपभोग या उपभोग एवं अधिकार के लिए संघर्ष ही क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो ये फेयरचाइल्ड की एक परिभाषा है। तो इस तरह से हमने यहाँ जो भी चीज़ें हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों हैं, बी समाज में केवल सहयोग है, सी समाज में केवल संघर्ष है, डी समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। तो समाज में जो विशेषता होती है समाज की, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं, तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। हम ऐसे किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसमें सहयोग ना हो या संघर्ष ना हो या केवल सहयोग हो और केवल संघर्ष हो। ऐसा कोई समाज नहीं होता है। तो यह समाज की जो विशेषता है, यह किसने बताई थी? मैकआइवर एवं पेज ने यह बताई थी कि समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों होता है। समाज में समानता और विभिन्नता भी होती है। इसी से संबंधित मैकआइवर पेज की कुछ यहाँ हम कथनों को देख लेते हैं। इन्होंने ही कहा था कि समाज क्या है? समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। इन्होंने कहा कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। मैकआइवर पेज की एक और परिभाषा जो मैंने पिछले एमसीक्यू में हम लोगों ने पढ़ी थी, वह है कि मानव जीवन में सहयोग एवं संघर्ष सार्वभौमिक तत्व हैं।
तो यह कुछ इम्पोर्टेंट आपके कथन है मेगारूपेश से संबंधित, जिसको हम इससे कथन से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है। ए सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण, बी सामाजिक तनाव, सी सामाजिक स्तरीकरण, डी सामाजिक विभेदीकरण। तो यहाँ क्या कर रहा है कि अंतःक्रिया की विशेषता, अंतःक्रिया की विशेषता या अंतःक्रिया के मूल तत्व जो क्या कह लें वो होगा आपको 2C। 2C होता है, एक कॉन्टैक्ट और दूसरा कम्युनिकेशन। तो यहाँ क्या हो गया, 3 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए सामाजिक संपर्क और संप्रेषण। इसको किसने बताया है, इसकी चर्चा गिलिन एवं गिलिन ने की है, गिलिन एवं गिलिन ने की है, जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, अव्यक्तिगत संपर्क इत्यादि की चर्चा ये करते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित यह क्वेश्चन है। 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है। प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है, ए व्यक्तिगत शत्रुता, बी प्रत्यक्ष टकराव, सी अपनी क्षमता बढ़ाना, डी दूसरे प्रतियोगियों के साथ स्वचेतन संबंध। तो यहाँ जो भी विशेषताएं बताई गई हैं वो प्रतिस्पर्धा में कौन सी विशेषता आएगी यह हमें बताना है। तो व्यक्तिगत शत्रुता यह किसके लक्षण है, यह विशेषता संघर्ष का है। अपनी प्रत्यक्ष टकराव यह भी संघर्ष की विशेषता है, और स्वचेतन संबंध यह भी संघर्ष की विशेषता है। अपनी क्षमता बढ़ाना यह प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या होती है कि यह अव्यक्तिक होता है, अव्यक्तिक होता है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, यह अचेतन प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और इसमें सकारात्मक लक्ष्य होते हैं, सकारात्मक लक्ष्य होते हैं। इसमें आपको और आ जाएगा श्रम विभाजन होता है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 3 पक्ष मौजूद होते हैं प्रतिस्पर्धा में। तो इस तरह से ये सभी प्रतिस्पर्धा के विशेषताएं हैं जिससे हमें छांट लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सकारात्मक लक्ष्य किसमें पाया जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा, या इसमें कभी कभी पूछता है आपको कि कौन से, इसी में पूछे कि अव्यक्तिक असहयोगी प्रक्रिया कौन सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 4 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से ग्रीन के अनुसार सहयोग की आवश्यकता कौन सी है। ए सामाजिक मनोवैज्ञानिक, बी आर्थिक, सी भौगोलिक, डी राजनीतिक। तो यहाँ जो सहयोग होता है, सहयोग क्यों होता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। सामाजिक में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। ए मित्रवत, बी द्वितीयक, सी प्राथमिक, डी उपयुक्त सभी। तो ये इसमें आंसर होगा हमारा प्राथमिक, क्योंकि परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली इसमें हमारे क्या हैं, प्राथमिक संबंध होते हैं या प्राथमिक संबंध होते हैं और प्राथमिक समूह भी होते हैं ये। तो इस तरह से इनके बीच जो सहयोग पाया जाएगा वो प्राथमिक सहयोग कहा जाएगा। ये अवधारणा ग्रीन महोदय की है, ग्रीन महोदय की है, जिन्होंने का प्राथमिक, द्वितीयक और एक तृतीयक सहयोग की बात की है। तृतीयक सहयोग, तो प्राथमिक सहयोग कहाँ होगा, जहाँ प्राथमिक संबंध होंगे। द्वितीयक सहयोग वहाँ होगा जहाँ द्वितीयक संबंध होंगे, जहाँ द्वितीयक संबंध होंगे। और तृतीयक सहयोग को उन्होंने कहा, समायोजन को इन्होंने तृतीयक सहयोग कहा है, व्यवस्थापन या समायोजन। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने, ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने 3 तरह के सहयोग की बात की है। एक है सामान्य सहयोग, दूसरा मित्रवत सहयोग और तीसरा विभेदीकृत सहयोग।
तो ये हमारे 6 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ सी। आई थिंक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, उसे कहा जाता है। ए पर संस्कृति ग्रहण, बी एकीकरण, सी आत्मसातकरण, डी सम्मिश्रण। तो यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ पहले एक फिगर बनाती हूँ, फिगर के माध्यम से समझाती हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा और आंसर अपने आप निकल जाएगा। पर संस्कृति ग्रहण, इसमें क्या है कि दो संस्कृति है, यह इससे कुछ गुण देती है और इससे कुछ गुण लेती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह एक टू वे प्रोसेस हो गया, टू वे प्रोसेस। लेकिन ये दोनों मिलते नहीं हैं, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। तो ये हो गया पर संस्कृति ग्रहण। एकीकरण क्या है, एकीकरण कहता है बहुत सारी संस्कृतियां हैं लेकिन वो अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और दूसरों के साथ क्या करती हैं, समायोजन करती हैं। तो अर्थात जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारी कल्चर्स हैं, तो ये क्या है, एकीकरण का एग्जाम्पल है। तीसरा आता है आत्मसातकरण। तो यहाँ आता है ये एक कल्चर है और एक दूसरा कल्चर है, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों कल्चर क्या होता है, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जैसे लगता है कि ये दोनों एक ही हो गए, तो एक हो गए, ये क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया सी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पर संस्कृतिकरण, एकीकरण और आत्मसातकरण में किस तरह से डिफरेंस है। तो 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, इस तरह की अच्छी जानकारी आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन से कथन संघर्ष और सहयोग के संबंध में सही है। ए, सहयोग सहचर्यात्मक होता है, दूसरा संघर्ष वियोजनात्मक होता है, सी, सहयोग और तथा संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं, चौथा, सहयोग तथा संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। तो संघर्ष और सहयोग के संबंध में कथन बताना है कि सहयोग क्या है, यह सहचर्यात्मक होता है, बिल्कुल सही है, और संघर्ष तोड़ने का काम करता है, विघटन का वियोजनात्मक है, यह भी सही है। लेकिन सहयोग और संघर्ष दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं और ना ही यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमारा आंसर मिल गया फर्स्ट एंड 2। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों के परस्पर मिलकर एक ही सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहा जाता है। ए, पर संस्कृति ग्रहण, बी, समायोजन, सी, सहयोग, डी, सात्मीकरण। तो यहाँ क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलकर कार्य कर रहे हैं। यह एक सभी क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया का एक एग्जाम्पल है। सहयोगात्मक सामाजिक अंतःक्रिया में ये सभी आ जाते हैं। सहयोगी प्रक्रिया जिसमें ये सभी पर संस्कृतिकरण, समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, एकीकरण, यह भी सहयोगी प्रक्रिया है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लेकिन यहाँ मिलकर लोग कार्य करते रहते हैं तो ये सहयोग कहलाएगा। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। पर संस्कृतिकरण, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण, इन सबको हम लोगों ने पहले ही देख लिया। समायोजन क्या है, इस समायोजन जब संघर्ष के बाद जब हम सहयोग की तरफ बढ़ते हैं तो पहले समायोजन होता है। इसमें प्रेम व घृणा दोनों का समावेश होता है, प्रेम एवं घृणा दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, तब हम इससे सहयोग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यह पहला स्टेप संघर्ष के बाद फर्स्ट स्टेप समायोजन का होता है। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, प्रतिस्पर्धा है। यहाँ बस ये विशेषताओं में से हमें छांट लेना। प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ही अभी। तो ऑप्शन है ए, अव्यक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष। अव्यक्तिक तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, व्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष। व्यक्तिक नहीं होती है, व्यक्तिक होगी तो ये संघर्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष होता है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है व्यक्तिक एवं
प्रत्यक्ष, व्यक्तिक एवं प्रत्यक्ष यह क्या है? पूर्ण रूप से संघर्ष के विशेषता है। अव्यक्तिक और अप्रत्यक्ष यह क्या है? यह प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, तो इससे आप क्वेश्चन इस उतनी सारी जानकारियों से आप यहाँ देखिए किस तरह से क्वेश्चन बदल के आ गया और आप दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिल गया। तो 10 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ डी। प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक होती है, अप्रत्यक्ष होती है, निरंतर होती है, सार्वभौमिक होती है, समाज के लिए सकारात्मक होती है, अचेतन प्रक्रिया होती है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? प्रतिस्पर्धा की हैं। तो 10 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रकार स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक को चिन्हित किया? ए लेविस कोजर होगा यहाँ, कोजर। बी जॉर्ज सिमेल, डी रॉबर्ट निस्बेट, डी जॉर्ज सी होमन्स। तो यह जो 4 तरह की सहयोग है यह बताया है रॉबर्ट निस्बेट ने। 11 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। सीमेल की बात करें तो सीमेल ये समूह के 3 तरह के समूह की चर्चा करते हैं, एकल, द्विक और त्रिक। एकल समूह, द्विक समूह, त्रिक समूह। सीमेल महोदय की बात करें तो इन्होंने ही क्या कहा था कि सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाना चाहिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में यह मानते थे, विषय वस्तु के रूप में मानते थे। सीमेल ही हैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता हैं। होमन्स की बात करें तो होमन्स ने अस्थायी समूह, अस्थायी समूह की बात की। अस्थायी समूह और अस्थायी समूह की बात करते हैं। कोजर यहाँ वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ 11 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। आई थिंक ये जो आज का MCQ है वह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।